हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के रिजल्ट के बारे में, जो कि आपका अभी रिसेंटली 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था। तो उसका रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा और DSSB की वैकेंसी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कब आएगी आपकी वैकेंसीज वगैरह और आपको कब प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले सीटेट के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, तो सबका ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। पहले ऑनलाइन होना डिसाइड हुआ था, बट बाद में ये हो गया था ऑफलाइन होगा। तो वेल एंड गुड, सबका एक ही दिन में एग्जाम यहाँ पे ले लिया गया था और कुछ भी डिले नहीं हुआ था। तो जल्दी से जल्दी आपका, मैंने बताया भी था आपको कि आपकी जल्दी से जल्दी OMR शीट जो आपकी रहेगी उसको आप देख सकते हो और आंसर, ऑफिशियल आंसर की से मैच कर सकोगे, जो कि इसी सितंबर में 20 सितंबर से पहले पहले हो जाएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। और इसी सितंबर में आपका एग्जाम भी, मतलब आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट सितंबर या स्टार्टिंग अक्टूबर में आपका सीटेट का आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकोगे बहुत ही इजीली और आंसर की आप मैच कर सकोगे, जो कि इसी सितंबर में आपका हो जाएगा। ओके, सो सीटेट से रिलेटेड अगर आपको ये डाउट था कि बहुत ज्यादा डिले होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम में इनको करवाना है, जो कि इन्होंने बोला था कि NTA वालों ने कि 2 बार एग्जामिनेशन ये लेंगे, साल में 2 बार। ठीक है, तो आपका ये रिजल्ट जल्दी ही जल्दी आएगा। अब हम DSSB की वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो DSSB की वैकेंसी जो आएगी आपकी, अभी तक PRT की भी नहीं आई हुई है, TGT की भी, जो आपकी मेनली जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, नेचुरल साइंस हो गया, इन सब की वैकेंसी आपको TGT वाली जो हो गई, PGT वाली हो गई, ये सारी अभी तक DSSB में नहीं आई हुई है इस साल की। तो ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी इसे सितंबर तक आएगी। तो जो सीटेट वाले जो अभी क्वालिफाई कर लेंगे बच्चे, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो काफी ये अच्छी भी चीज है कि उनको भी मौका मिलेगा इस वैकेंसी में, बट काफी ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ये भी एक ड्रॉबैक है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्रिपरेशन किस चीज की करनी है, अगर आप BTC वाले हो या B.Ed वाले हो। तो सीधी सी एक बात है, B.Ed वालों को प्रॉपरली इन लोगों ने बोल दिया है हटा देंगे। ठीक है, KVS वाले रिजल्ट भी अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा पंगा हो जाएगा, बट कोई कुछ नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ये है कि DSSB में B.Ed वाले जो रहेंगे PRT में एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। सो इस भ्रम में मत रहिएगा, आप PRT की प्रिपरेशन ना करिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो B.Ed वाले तो प्रॉपरली TGT वाले पे या आप PGT वाले पे ही फोकस करिएगा। PRT का प्रिपरेशन करने का कोई भी मतलब नहीं है अब B.Ed वालों को। ओके, सो आप जो है, या तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन करिए, जो कि आपका TGT में होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना मस्ट है। आप बिना सीटेट के पेपर 2 क्वालिफाई हुए आप TGT का फॉर्म नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए था B.Ed वालों के लिए। तो B.Ed वाले TGT के लिए एलिजिबल रहेंगे और PGT के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं BTC और जो भी डिप्लोमा DLED वालों के रिलेटेड। तो ये PRT का फॉर्म इजिली फिल कर पाएंगे। ठीक है, PRT में काफी अच्छी खासी वैकेंसी भी आपकी देखने को मिलती है। तो PRT में काफी ज्यादा B.Ed और BTC वालों को फायदा रहने वाला है इस बार, क्योंकि B.Ed वाले ऑलरेडी हट ही जाएंगे। तो आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा कंपटीशन कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन 0 हो गया है। तो आपको भी मेहनत करना है, जो BTC या DLED वाले हैं। तो आपको भी अभी से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना है। और आपका इसमें सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका PRT से रिलेटेड, TGT और PGT से रिलेटेड। तो हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपके TGT से रिलेटेड रहने वाला है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी TGT में वैकेंसी बहुत ज्यादा कम निकलती है, जैसे कि मान लीजिए 200 निकल रही है, 300, या मान लेते हैं हम 500 भी वैकेंसीज अगर आपकी निकल रही हैं,
तो यहाँ पे सीट्स जो होती हैं वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइडेड होती है, मतलब फीमेल्स के लिए कुछ सीट रहेंगी। मान लीजिए 500 सीट है तो 250 फीमेल्स के लिए रहती है और 250 रहती है मेल्स के लिए। ये मैं अपनी तरफ से आपको डिवीजन बता रही हूँ। तो 250 मेल्स का रहेगा, 250 फीमेल्स का रहने वाला है। तो फीमेल अपना अलग कंपटीशन करेंगे और मेल्स अपना अलग कंपटीशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को साथ में मिलकर कंपटीशन करना है, ऐसा नहीं है कि सब लोग इकट्ठे जो रहेगा वही चलेगा। यहाँ पे मेल और फीमेल को अलग कर दिया गया है कि मेल्स अपना कंपटीशन जो रहेगा उनके मार्क्स अलग इंक्लूड किए जाएंगे, उनकी मेरिट अलग बनेगी, फीमेल्स की मेरिट अलग बनेगी। सो ये इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप इस तरीके से कंपटीशन करते हुए आप निकाल सकते हो पेपर को। तो यहाँ पे हमें मेन चीज समझने वाली क्या है कि आपकी वैकेंसी जो रहेगी वो जल्द से जल्द आ जाएगी और इसी ईयर आपकी DSSB की वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि काफी टाइम से सुनने को मिल रहा है DSSB, बट अभी तक उसका आपको फॉर्म फिल करने को भी नहीं मिला है। बट जैसे ही उसका फॉर्म फिल होगा 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे या उससे भी कम आपको मिलेंगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है। प्रिपरेशन में कोई भी डिले आपको नहीं करना है अब, क्योंकि यही कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं आपके पास। अगर हम प्राइमरी की वैकेंसी को हटा दें, EMRS हो गया, DSSB हो गया, KVS हो गया, KVS का अभी ही आया था, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो आप सोच सकते हो कि वैकेंसी तो अभी आपको नहीं मिलने वाली है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि बीएड वालों के लिए अब ड्रॉबैक बन चुकी हैं, क्योंकि TGT की वैकेंसी आपकी जल्दी से जल्दी नहीं आएगी। तो आपको इस पे फोकस करना है। आपके पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम रह गया है। अगर आपको 2-3 साल में नौकरी चाहिए तो आपके पास अभी यही टाइम बचा है। तो होपली आपके पास अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि अगर आप सीटेड क्वालिफाई नहीं हो तो आप क्या DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। आपका सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए। TGT के लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और PRT के लिए आपका सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी। और जिनको ये भी था कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपको DSSB का फॉर्म फिल करने का टाइमिंग दिया जाएगा, लगभग ये 20 दिन तो दिया ही जाता है। कोई भी फॉर्म अगर फिल हो रहा है 20 से 25 दिन आपको इजिली दिए जाते हैं। तो होपली तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जिन्होंने सीटेट दिया और उनको लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर लेंगे, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो DSSB के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर इस बार उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी आप स्टडी कर ही रहे थे 1 महीने पहले, ठीक है, हम 1 महीना भी नहीं ले रहे हैं, बहुत कम, बहुत ज्यादा टाइम मैंने इंक्रीज कर दिया आपका। 20 दिन पहले अगर मैं बात करूं, सो अगर आपने गैप भी किया होगा तो अभी आप स्टार्ट कर दीजिए उससे रिलेटेड पढ़ाई करना, क्योंकि अभी आप कनेक्टेड थे उस चीज से रिलेटेड। तो आपका जो पेडागोजी का सेक्शन रहेगा वो इजिली, करेक्टली, एकदम फाइन आप पास हो सकते हो उसमें। मतलब यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग तो क्वालिफाइंग है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन 100 नंबर का पार्ट बनता है वो आपका पेडागोजी के सेक्शन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने अभी भी सिलेबस वगैरह इसका नहीं देखा है या एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है तो आप एग्जाम पैटर्न भी देखिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड चाहिए सो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। और भी अगर कोई डाउट है कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या कुछ टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो। सो यहीं पे अब अपनी वीडियो आज खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड जो भी सीटेट करने वाले हैं या कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।